जो कुछ भी पसमानदगी है इस्लाम के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे जो ज़ात बिरादरी है ये हिंदू मज़हब का असर है मुसलमानों पे, ये एक बुराई है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ दो अहम शख्सियत मौजूद हैं। एक उनके चांसलर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, तो इनसे बात करते हैं संविधान दिवस पर। सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रोफेसर बसीर अहमद ख़ान। मैं आप संविधान दिवस है, संविधान को लेकर बहुत सारे लोगों ने पिछली बार बयान दिया था कि इसको बदलने की ज़रूरत है। तमाम तरह के भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, तो ऐसे में आज आप क्या कहें? देखिए, हमारा ख्याल यह है कि जो मनुवादी लोग हैं, जो इसको मानते नहीं, आरएसएस के लोग, वो पहले से ही इस संविधान को नहीं मानते, तो वो चाहते हैं कि संविधान को बदला जाए। तो हमारी पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस और जितने भी और दूसरे लोग हैं, हम इसकी मुखालफत करते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जितने भी काम किए जाएंगे पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग उसका साथ देंगे। नहीं, मौजूदा जो सत्ता चल रही है उसके कुछ ऐसे नेता भी हैं जो पार्लियामेंट में मिनिस्टर रहे हैं, वो भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। देखिए, असल में बात यह है कि आरएसएस की स्वत हुकूमत है यहाँ पे, जो कुछ भी वो उन्हें कंट्रोल करते हैं। वो बहुत चालाकी के साथ ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रिजर्वेशन है। अब रिजर्वेशन को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका यह है प्राइवेटाइजेशन। तमाम चीज़ें जो हैं, रेलवे हो, अस्पताल हो, एजुकेशन हो, मेडिसन हो, सब कुछ जो चाहते हैं प्राइवेट हाथों में चले जाए। जब प्राइवेट हाथों में जाएगी रिजर्वेशन खुद बहुत खुद ख़त्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो हैं, ये मनुवादी लोग जो हैं, वो बिल्कुल समानता को मानते नहीं हैं। वरुण आश्रम को मानते हैं, हम लोग उसे नहीं मानते। हमारे नज़रिए सब लोग बराबर हैं, इसलिए दस्तूर को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। जो ट्राइबल्स के लोग हैं, दलित लोग हैं, हमारी पार्टी मुस्लिम मजलिस शुरू से डॉक्टर फरीदी साहब ने कोशिश की थी कि दलितों को पिछड़ों को मिला के चले। यूपी में काम किया था, उनके एमपी एमएलए मिनिस्टर भी रहे। दिल्ली में हमने अभी स्थापित की है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों के साथ जो भी पार्टी है इसमें साथ देंगी, उनके हम कोऑपरेट करेंगे। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हम लोग इसके अंदर काम करेंगे। आपने रिजर्वेशन की बात की, मुसलमानों को तो रिजर्वेशन है ही नहीं सर। 341 के तहत वो भी बंद है। एक प्रोटेस्ट और भी चल रहा है बराबर में, तो ऐसे में क्या लगता है मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए, ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि ये तो बाकायदा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से साबित हो गया कि मुसलमानों की जो हालत है दलितों से भी बदतर है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले लिखा हुआ है जस्टिस, उसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल। अब इकोनॉमिक जस्टिस ये है कि हम बराबर का टैक्स देते हैं। हम यहाँ पे इस मुल्क में 20% हैं करीब, लेकिन हमारी जो नौकरियों के अंदर 2% भी नहीं है। तो ये इकोनॉमिक इनजस्टिस है। इसी तरीके से सोशल पॉलिटिकल जस्टिस, पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसका एक भी एमपी मुसलमान नहीं है। तो असल बात यह है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन इसलिए मिलना चाहिए कि वो बैकवर्ड है एजुकेशनली, सोशली। हाल फिलहाल एक चीज़ नहीं चली है कि पसमानदा मुसलमानों का साथ देंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम इसे इसलिए नहीं मानते कि ये जो कुछ भी पसमानदगी है इस्लाम के ख़िलाफ़ है। यहाँ पे जो ज़ात बिरादरी है ये हिंदू मज़हब का असर है मुसलमानों पे, ये एक बुराई है। अब लोग कहते हैं मुसलमानों में पसमानदा लोग हैं, तो भाई मुसलमानों में तो चोर भी हैं, मुसलमानों के अंदर लोग शराबें भी पीते हैं, तो जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। तो ये ज़ात बिरादरी जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसमें इस मुल्क में बदकिस्मती से है वो हिंदू मज़हब का असर है। तो ये जो आजकल बीजेपी है वो मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए ये काम करना चाहती है कि ताकि मुसलमानों में आपस में इख्तलाफ हो जाए। हमारे यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कोई भी अंसारी और कुरैशी कोई भी हो वो इमाम बन सकता है, पीछे शेख सैयद मुग़ल पठान बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये तो हम तो, बल्कि मैंने जो कहा था अभी तकरीर में कि हम इसे इसलिए भी नहीं मानते, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, शूद्र हो, कोई हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, अगर उसके हाथ धुले हुए हैं हमारे साथ एक थाली में बैठ के खाना खा सकता है। तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हमारा मज़हब भी ये सिखाता है और हमारी पार्टी का भी ये ख्याल है कि हम बराबरी होनी चाहिए। और पसमानदगी जो है ये मुसलमान एज ए होल पसमानदा हैं। ये जो कोशिश की जा रही है इन्हें बांटने की, बीजेपी का एजेंडा है। इसमें नहीं पता है बीजेपी कभी मुसलमानों की हितैषी और उनके भी नहीं हो सकती। लेकिन आप अपना नाम बताएं जी। हाँ, मेरा नाम हसीब अहमद है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इसका ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस का। मैं डॉक्टर साहब की बात की थोड़ी सी तायद करते हुए ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा ओबीसी रिजर्वेशन है उसके अंदर मुसलमानों की बहुत सी ज़ातें हैं। तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हद्दुल इम्कान जितनी भी मुस्लिम जमातें ओबीसी में शामिल हैं वो इस रिजर्वेशन का पूरे से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि एजुकेशनली और इकोनॉमिकली ये जो बैकवर्ड कास्ट हैं हमारी इतनी बैकवर्ड नहीं है जितनी और दूसरी हो सकती हैं। लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन चूँकि मौजूद है इसलिए उसको अवेल न करना गैर दानिशमंदी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मैं दरख्वास्त करूँगा जो हमारी बिरादरियाँ हैं उनके लोग जो लीडरान हैं वो अपने बच्चों को सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट दिलाने की कोशिश करें ताकि वो फ़ायदा उठा सकें इस रिजर्वेशन का जो अवेलेबल है 22%, 27%। उसके लिए आपकी पार्टी कुछ काम कर रही है? पार्टी काम करती है। हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से कहते हैं
जो इनके नुमाइंदे हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बने और जो उसका प्रोसीजर है उसमें थोड़ी सी ढील दी जाए ताकि सर्टिफिकेट बनने में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।